आप सुनिएगा अगली बहस, ये जरा लंबी बात होगी, दकीक है। तो हमें मतलब इसकी कोई तरदीद या तस्दीक नहीं है इस हवाले से, टेरियन वाइट के हवाले। देखिए, इशू ये नहीं होता, हमारा जो निज़ाम है वो अदालत के दायरे समात जो है या इख्तियार समात जो है उस पर मबनी है। हम किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए जलगा नहीं कर रहे। हर अदालत का एक समात का इख्तियार होता है, इसलिए वो समात का इख्तियार जो है उसका तयन पहली बात है। साहब, इस तरह का एक मामला पहले भी ये हाई कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, तो सब बातें मेरे सामने दोबारा इसी नौयत का दोबारा ये तमाम गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़े ही अहम केस की समाअत हुई, जिसमें एक बड़ी सियासी शख्सियत यानी कि इमरान खान की मुस्तकबिल का फैसला होना है। आया कि वो पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे या फिर वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके सियासत से आउट कर दिया गया था। मियां नवाज शरीफ न सिर्फ सियासत से पार्लिमानी सियासत से आउट हुए, बल्कि उनको अपनी पार्टी सदारतशिप से भी हाथ जो है वो हाथ धोने पड़े। तो वकील हैं, उनकी जानिब से एक नुक्ता उठाया गया है, बुनियादी तौर पे वो चाह क्या रहे हैं, उस नुक्ते की भी हम बात करेंगे। वो साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, इस केस के ऊपर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसी नौयत का एक पहले भी केस जो है वो खत्म हो चुका था, तो उसके बाद इस केस का मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है वो हम बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज की अदालती कार्रवाई है वो बताइए, और इस अदालती कार्रवाई की सबसे खास चीज आज आपको क्या दिखाई दी जो पहली समातों में हमें दिखाई नहीं देती थी? ख़ास चीज़ वही नज़र आई है जिसकी निशानदेही आपने की। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इसमें जो सलमान बट हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में वो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, जो शरीफ फैमिली है उनकी तरफ से वकील रह चुके हैं, महंगे तरीन वकील हैं, करोड़ 1.5 करोड़ से कम पे बात नहीं करते। तो जो पटिशनर हैं शहरी मोहम्मद साजिद, जो हमें यहाँ पे नज़र भी नहीं आए, हमने कोशिश भी की कि पटिशनर जो आए यहाँ पे, लेकिन वो कहीं पे भी नज़र नहीं आए। लेकिन उनकी जानिब से इतना महंगा वकील करना, और एक वकील नहीं बल्कि इससे कबल भी एक बैरिस्टर जो है वो इसकी वकालत कर रहे हैं, तो ये एक सवाल भी है। और जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि आज की जो समाअत थी उसमें अहम बात क्या थी, अहम बात ये थी कि जो वकील हैं पटिशनर साइड के, मतलब अगेंस्ट इमरान खान जो वकील हैं वो, और इलेक्शन कमीशन के वकला, वो काफ़ी जल्दी में लग रहे हैं। मतलब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो क्या समझ रहे हैं, या उनकी ख्वाहिश है, या मे भी उनको क्लाइंट ने ये कहा हो कि इस केस का फैसला जो है वो जल्दी होना चाहिए। क्योंकि आज जब क्रॉस वो हो रहे थे, आर्गूमेंट हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो उसमें जब जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने जब ये कहा कि पहले तो हम मेंटेनेबिलिटी पे इस पे करेंगे, और जो इब्तदाई एक स्टेटमेंट है इमरान खान की जानिब से वो जमा करवाएंगे, और पहले हम इसके मेंटेनेबिलिटी पे बात करेंगे और उसके बाद आएंगे फर्दर जो है। तो उस पर जो सलमान भट्ट हैं और उनके साथ जो वकला हैं उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि इनसे पूछ लें, मतलब दोबारा उन्होंने कहा इनसे पूछ लें कि ये अब पूरा अपना जो है वो रिप्लाई दे देंगे और पूरा केस जो है वो उस पर नेक्स्ट डेट पे हम आर्गू कर देंगे। तो बज़ाहिर एक जल्दी है, एक तेज़ी है जो नजर आई है आज की समाअत में। ठीक है, सलमान असलम भट्ट साहब, आपने बताया कि वो जो शरीफ खानदान के भी वकील रह चुके हैं, उसके अलावा साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, तो इससे तो इस केस का वाज़ेह हो गया कि ये पिटीशन कैसे आई, और इसमें ज़ाहिर है एक सियासी मुखालफत तो है, वो तो चाहेंगे कि उनका एक सियासी मुखालिफ जो है इस तरह आउट हो जाए जिस तरह उन्हें आउट किया गया था। और ज़ाहिर है उस टाइम इमरान खान की पिटीशन थी, जमात इस्लामी की पिटीशन थी, तो वो आउट हुए, वो भी अब समझते हैं कि इन्हें भी आउट हो जाना चाहिए। बहरहाल आज इमरान खान साहब के वकील ने जो आर्गूमेंट किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तहरीरी बयान हम देना चाहते हैं, उसके लिए हमें मोहलत दे दी जाए, वो भी बताइए वो क्या हुआ है। उसमें यह था कि आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक रूल बना दिया है, एक ज़ाब्ता बना दिया है कि कोई भी चीज़ जो आपने केस के रिकॉर्ड के हवाले से लानी है, पिटीशन है, उसका रिप्लाई है, स्टेटमेंट है, कोई कागज़ है, कोई नोटिफिकेशन है, रिकॉर्ड पे लाना है आपने, तो उसके लिए जो पिटिशनर होगा उसका या रिस्पोंडेंट होगा उसका जो थंब इम्प्रेशन है वो लगाना ज़रूरी है। तो उस बायोमेट्रिक के बगैर नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने इनको रिप्लाई जो इब्तदाई इमरान खान की स्टेटमेंट थी वो जमा कराने की कोशिश की, लेकिन जो यहाँ का रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान बायोमेट्रिक नहीं कराते तब तक नहीं कर सकते। तो उस पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा हमने इसको रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स इस लिहाज से कि बायोमेट्रिक तो आपको करानी ही पड़ेगी, लेकिन आप कहीं से भी करा सकते हैं,
उन्होंने कहा कि आजकल तो मुख्तलिफ शॉप्स जो हैं जहाँ मोबाइल या जो पैकेजेस होते हैं या मोबाइल सिम्स हैं या कोई भी होता है तो वो बायोमेट्रिक करवा रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो आप एक मशीन जो है वो ले जाएं आप और मशीन ले जाकर वहाँ बायोमेट्रिक करवाएं, एक रसीद निकलेगी, वो रसीद अपनी इसके जो जवाब है उसके साथ लगाएं और उसके बाद जमा करवा दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट्स हैं सूबों की, तमाम हाई कोर्ट्स में भी ये सहूलत है कि वहाँ पे भी आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, एक रसीद लें, अपने इब्तदाई बयान के साथ लगाएं और यहाँ पे जमा करवा दें। और साथ ये भी कहा है कि जो रिप्लाई जमा होगा वो 27 जनवरी से पहले उसकी एक कॉपी जो पिटिशनर के वकील सलमान भट्ट है उनको भी आप फराहम करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई जी वो टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन जो आज मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिखाई दी, पहले तो जाहिर है वो इस बात पे कभी आए ही नहीं थे, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा है कि इमरान खान की स्टेटमेंट देना चाहते हैं। तो इमरान खान की स्टेटमेंट का मतलब है कि वकील की नहीं बल्कि इमरान खान खुद अपना एक मौक़िफ़ रखना चाह रहे हैं। तो यानी कि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इमरान खान इस मामले पे खुल के ना सिर्फ बोलेंगे बल्कि अपनी जो भी इस पे वो एक पोजीशन लेते हैं, जाहिर है मुशावरत करेंगे, वो करने जा रहे हैं। फयाज साहब, मुझे ये लगता है आपकी असेसमेंट भी यकीनन ठीक है। मुझे ये लगता है, क्योंकि अभी जवाब आया नहीं सामने, हम असेस कर सकते हैं। मुझे ये लगता है जिस तरह सलमान अकरम राजा आज बोले, उन्होंने कहा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, उनको फिर फोर्सफुली निकाला गया, मतलब उन्होंने रिज़ाइन किया होता, एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर उनको तोशा खाना में नाअहल हो गए और उसके बाद उनको डीसीट कर दिया गया। तो बुनियादी तौर पर वो पॉइंट ये लेना चाह रहे थे कि जब एक बंदा जो है ही नहीं है उस पे किसी भी उस पे कौमी असम्बली का मेंबर ही नहीं है, तो आप उसके हवाले से कैसे केस सुन सकते हैं? ये मेंटेनेबल नहीं है। ये एक था, तो उस पे सलमान भट्ट जो है उन्होंने कहा कि अगर छोड़ दें उसको, वो पार्टी हेड है ना, तो उस पे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, आर्गू करें। मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि क्योंकि अभी उन्होंने बार बार ये कहा कि इब्तदाई स्टेटमेंट, तो मुझे ये लगता है कि जो मेरिट्स हैं केस के, कि बच्ची कहाँ है, किसकी है, क्यों है, ये सवालात हैं, तो उन पे शायद इमरान खान नहीं जाएंगे। मुझे ये लगता है कि इमरान खान की जानिब से यही स्टेटमेंट आएगी कि मैं तो असम्बली का मेंबर ही नहीं हूँ, मैं रिजाइन कर चुका हूँ, और आप जिस तनाजुर में ये केस सुन रहे हैं वो मेंटेनेबल नहीं बनता। मुझे बज़ाहिर यही लग रहा है। साकिब भाई, हम पहले भी केसेस कवर करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं, हम इस वक्त भी हाई कोर्ट में मौजूद हैं, हमारे साल साल गुजर गए इन्हीं राहदारियों में, इन्हीं गलियों में। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इसी नौइयत के 2 केसेस पहले सामने आए, एक हाफिज एहतशाम केस था और एक मेरे ख्याल में वहाब बलोच वाला, और उसके अलावा एक वो जिसमें मेरे ख्याल बाबर रवान साहब पेश हुए थे, तो वो एक केस था। एक केस विड्रॉ कर लिया गया, एक केस पे जजमेंट आ गई। जजमेंट आई जो साबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अतर मिनल्ला, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने कैटेगोरिकली इस पे जजमेंट दे दी। अब उस जजमेंट आने के बाद उसी नौइयत का मामला उसी एक अदालत में सिंगल रुकनी बेंच सुन रहा है। इस पे लीगल क्या बन रहा है? मैंने सलमान अकरम राजा साहब से पूछा, उन्होंने कहा इस पे भी मैं बात करूंगा अगली नेक्स्ट हियरिंग पे। ये बड़ा मतलब अब कोर्ट में मेरा ये ख्याल है कि पिछली समात पर सलमान अकरम राजा ने ये बात की थी कि जो सुप्रीम को जो इलेक्शन कमीशन में भी ये मैटर हुआ है, बल्कि इवन इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा था कि ये मामला तो पुराना डिसाइड हो चुका है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के वकील जो है उनका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो ये 2 रुकनी बेंच एक केस का फैसला कर चुका है। अब क्या फ्रेश ग्राउंड्स आई हैं जो 90 से लेकर आज तक 20-25 साल नहीं थी, जो फ्रेश ग्राउंड्स आई हैं कि एक सिंगल बेंच सुनेगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये केस ज़ेरे समात था, तो उस डिवीजन बेंच के 2 रुकनी बेंच के फैसले की जो तफसीली फैसला है वो आया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये केस अगस्त या उससे कबल जो है वो दायर हुआ था, ज़ेरे समात था, और उसका फैसला तकरीबन नवंबर में आया है, नवंबर 22 में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये लिखा कि इसमें क्योंकि जो चाइल्ड राइट्स हैं वो हर्ट हो सकते हैं, शाइबा है, तो इसलिए हम इस केस को टेकअप नहीं कर सकते। अगर वो उनको लगे कि उनके राइट्स हर्ट हो रहे हैं, वो अपने राइट्स के लिए आना चाहें, तो वो अलग बात है, लेकिन थर्ड पार्टी को इस तरह हम अलाउ नहीं कर सकते। तो उसमें जो डिवीजन बेंच है उन्होंने ये दरख्वास्त बाकायदा खारिज की थी। मेरा ये ख्याल है कि ये जो दरखास्तें खारिज होती रही हैं पिछले 10, 20, 25 साल में, उनकी डिटेल और इमरान खान जो असम्बली मेंबर नहीं है, इस किस्म की डिटेल्स जो है उसमें आ जाएंगी। और मेरे ख्याल में यहाँ पे भी केस का देखें मुस्तकबिल क्या था वो तो देखना पड़ेगा। ये आज के केस की तफसीलात थी। साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और साकिब भाई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बान।